लखीसराय हम लोग पहुँचे हैं। आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत ये तीसरा चरण है और ये जो तीसरा चरण है ये पूरे मुंगेर प्रमंडल के हर एक ज़िलों में हम होकर के आए हैं और आज लखीसराय पहुँचे हैं। मकसद यही है कि पार्टी के संगठन को विस्तार करें और मजबूत करें और जो हमारे ख़ास तौर पे बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक के हैं, पंचायत के हैं, जिला के हैं, उनसे हम संवाद कर सकें और उनकी क्या समस्या है, पार्टी को और कैसे मजबूत की जाए और लोकल जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि पंचायत में रहने वालों को पता होता है, जो प्रखंड में रहते हैं प्रखंड की समस्या पता रहता है, तो उनसे फीडबैक भी हम लेते रहें ताकि आगे चुनाव को भी देखते हुए हम क्या और जो गलती रही उसको कैसे और सुधारें और मजबूत कैसे करें, इस पर सभी लोगों से चर्चा हो रही है। तो आज आखिरी दिन था तीसरे चरण का, जो कि लखीसराय में। लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई से लोग त्रस्त हो चुके हैं। आप देखिएगा बिजली के बिल से लोग जो है परेशान हैं और हमने पहले भी कहा है कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे और हमारी कोशिश भी रहेगी कि सरकार पे दबाव डला करके जो मौजूदा सरकार है उससे भी 200 यूनिट फ्री में बिजली हम इस सरकार से भी दिलवाने का काम करें। लोग छात्र हों, छात्राएं हों, युवा हों, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। चाहे बीपीएससी का जो सबसे बड़ा जो इशू है, आप सब लोगों ने देखा होगा, जो 17वीं परीक्षा को लेकर के जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन की बात कही जा रही थी, उससे लोग बहुत परेशान। हमने कई बार जो है लगातार कई दिनों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, सरकार के संज्ञान में भी डाला, हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखा, लेकिन मुख्यमंत्री इतने मसले हैं इस राज्य में गंभीर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुप्पी साध रखी है। विधानसभा का जब सत्र भी चला तो दोनों सदन में एक शब्द भी उन्होंने किसी भी बिंदु को लेकर के उन्होंने नहीं कहा। कल कितनी बर्बरता से बीपीएससी छात्राओं की पिटाई की गई और ये बीपीएससी आयोग को अगर स्पष्टीकरण देना था, हम लोग कई दिनों से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि उसका क्या रुख है, तो कई दिनों से 10-15 दिनों से कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। जब छात्रों को पीटा गया, कल आंदोलन हुआ, तब स्पष्टीकरण दे रहा कि अफवाह है, पीटने के बाद। और उससे तो एक दिन पहले हमने ही मुख्यमंत्री को 4 तारीख को चिट्ठी लिखी थी। तो ये तो सरकार के संज्ञान में भी, मुख्यमंत्री जी के पास गृह डिपार्टमेंट है, पुलिस महकमा उनके पास है, उनके इशारों पे जो है छात्रों को जो है पीटा गया है। ये गंभीर मसला है। लेकिन कल बोला गया, आयोग द्वारा एक चिट्ठी जारी किया गया, बोला गया कि भाई ये अफवाह है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था। ऐसा नहीं था तो पहले क्यों नहीं बताया आपने, क्यों असमंजस में डाला? और कल जब आपने चिट्ठी लिखी, जो आपने स्पष्टीकरण दिया आयोग ने, उसमें कहीं भी जिक्र सर्वर डाउन कर नहीं दिया गया। 3 दिन सर्वर जो है खराब रहा, डाउन रहा, जिसके वजह से छात्र जो हैं अपने फॉर्म को नहीं भर पाए, लाखों में संख्या उनकी। हम लोग चाहते हैं कि आयोग इस पे जो है, छात्रों का तो दोष नहीं है, अगर सर्वर डाउन है तो उनको मौका मिलना चाहिए, उम्र निकल रहा है नौकरी का, तो इस पे भी कोई गंभीर नहीं है सरकार में बैठे हुए लोग। मुख्यमंत्री जी को तो कोई होश ही नहीं है लगता है। क्या काम हो रहा है भाई? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, नए विजन के साथ सब लोगों को, हर जात धर्म के लोगों को साथ लेकर के हम लोग चलना चाहते हैं, बिहार को विकसित राज्य में ले जाना चाहते हैं। आज डबल इंजन की सरकार है, लगातार कई सालों से 11वां साल चल रहा है केंद्र में, और यहाँ 20 साल से है इनकी डबल इंजन की सरकार। क्या मिला बिहार को? बिहार ने तो इतना हुमच करके वोट दिया मोदी जी को, विशेष राज्य का दर्जा से मना कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री चुप है। अब
अब तो गर्दन भारत सरकार की मुख्यमंत्री के हाथ में है ना। अब नहीं तो कब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। तो देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। और हम लोगों ने ये भी जो फीडबैक जो हम लोगों को मिल रहा है, तो उसी आधार पे हमने कल भी कहा था कि जो वृद्धा पेंशन जो 400 रुपये मिलती है, उसको हमारी सरकार आएगी तो 1500 रुपये हम लोग देंगे। और साथ ही साथ 1500 सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन जो मिलता है, जिसमें विकलांग हैं या विधवा महिला हैं, उनका भी जो है 1500 जो है हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी की यात्रा चल रही है, तो होने वाली है यात्रा, अच्छी बात है। लेकिन हमारे छात्र संवाद करना चाहते थे मुख्यमंत्री जी से, गुहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं। क्या ये बिहार के लोग नहीं है? क्या नौजवान ही ना ये बिहार का भविष्य है? उनकी बात नहीं सुनना, ना कहना, यात्रा पे जा रहे हैं। बिहार गरीब राज्य है और अपने यात्रा पे 2 अरब 25 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ये तो अद्भुत है भाई। हमको जनता से बात करनी है, संवाद करना है, तो 2 अरब 25 करोड़ 76 लाख रुपए आप खर्च करोगे, और एक तरफ आप कहते हो कि बिहार गरीब राज्य है, एक तरफ आपको पेंशन में देने के लिए पैसा नहीं है, बिजली के बिल से लोग जो है परेशान, स्मार्ट मीटर से, और आप अपनी यात्रा में जो है, तो ये सिन्हा जी का कि छात्रों को भड़का रही है विपक्ष। वो डिप्टी सीएम बाय लक बन गए हैं, लेकिन कोई डिप्टी सीएम का गुण नहीं है। ये सब लोग जानते हैं, किसी से पूछने की बात है। उनको पूछता कौन है? कोई पूछ रहा है। डिप्टी सीएम बने, एक उपलब्धि बता दो ना भाई, क्या उपलब्धि? हम तो अपने उपलब्धि को बताते हैं। 5 लाख नौकरी हम दिए, 3 लाख प्रक्रिया अधीन कराए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, आईटी पॉलिसी बनाए, हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, तालमेल में भरकर से लेकर टोला सेवक विकास मित्र सबके मानदेय को दुगुना किया, 50,000 करोड़ का एमओयू निवेश का हम लोगों ने साइन कराया, जाति आधारित गणना कराई, और 75% आरक्षण हम लोगों ने दिया। उनका क्या योगदान है डिप्टी सीएम? एक नहीं है बीजेपी के डिप्टी सीएम भाई, 2 हैं डिप्टी सीएम। दोनों की उपलब्धि बता दो। भड़का रही है। कौन भड़का रहा है भाई? सर्वर डाउन नहीं हुआ था क्या? आदरणीय उप मुख्यमंत्री अगर होश में हैं, तो क्या उनको ज्ञान नहीं है कि 2-3 दिन सर्वर बैठ गया तो इससे लाखों लोग जो हैं फॉर्म नहीं भर पा रहे? इसमें भड़काने वाली क्या बात है? जो सच्चाई है सच्चाई है। अगर हम लोग उनकी बात को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अगर आज हम उन छात्राओं के साथ नहीं खड़े रहेंगे, तो ये खड़े हैं क्या? बुला के क्यों नहीं मिले? पटना में कितना दूर था गर्दनी बाग, जहाँ धरना स्थल था? मुंह दिखाने गए क्या उन लोगों को? आश्वासन देने गए क्या? पहले जाकर के बोले क्या अफवाह फैला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बोल देते। कौन रोका था उनको 10 दिन से भाई? तो ये सब बेकार का लोग है, फालतू है सब। इन सब खाली सत्ता का लाभ जो है उससे मतलब है, अपने से मतलब है, ना कि बिहार की जनता से मतलब।